Good morning everyone. I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. Today we will do grammar of chapter 9, The Red Flower. Adverbs of manner. Words that describe how something happened are called adverbs of manner. शब्द जो बताते हैं कि कैसे कुछ होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, Well, why don't you sing loudly? अच्छा, तुम जोर से क्यों नहीं गाते हो? ये एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको। इन दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वाक्य, इसमें loudly describes in what manner the singing will be done. इसमें जो loudly है मतलब जोर से डिस्क्राइब कर रहा है कि सिंगिंग किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, गायन किस तरीके से किया जाएगा वो हमें बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। We form adverbs of manner by adding ly to an adjective. हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव में ly जोड़कर इस प्रकार क्रिया विशेषण बनाते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ठीक है, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? ly। क्या जोड़ देते हैं? ly, ठीक है, ly जोड़कर क्रिया विशेषण बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, देखो, सैड सैडली, ly जोड़ दिया उसमें हमने, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी बताया है, द कपल वेटेड सैडली ऑन द वेट सैंड। ओके, ए कंप्लीट द टेबल। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे उन्होंने बताया क्विक, क्विकली, क्वाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वाइटली, केयरफुली, तो यहाँ पे आ जाएगा केयरफुल, बैड, बैडली, टोटली, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल। ओके, परफेक्ट, परफेक्टली, लाउडली, लाउड, प्राउड, प्राउडली। ओके, बी कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दिस एडवर्ब्स। अब हमें इन एडवर्ब्स का यूज करके ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, प्ले, फिल इन द ब्लैंक्स, द बेबी इज स्लीपिंग, क्या आ जाएगा? प्ले क्वाइटली, द बेबी इज स्लीपिंग। ओके, क्वाइटली, चुपचाप खेलो, बेबी जो है वो सो रहा है। ग्रैंडमा cannot hear very well, we have to speak loudly. Okay, loudly. दादी बहुत अच्छी तरह से नहीं सुन सकते हैं, हमें जोर से बोलना होगा। ठीक है, There are too many mistakes in your homework. Please check your homework carefully. केयरफुली। ओके, आपके होमवर्क में बहुत सारी गलतियां हैं, कृपया अपना काम जो है वो ध्यान से देखें। ठीक है, केयरफुली। आई एम नॉट सरप्राइज्ड आवर टीम लॉस्ट, वी प्लेड क्वाइट बैडली। मुझे आश्चर्य नहीं है कि हमारी टीम जो है वो हार गई, हमने काफी बुरा खेला, है ना। I love maths. It is not difficult. I can do my homework quickly. Quickly. ठीक है, मुझे मैथ्स पसंद है, वह मुझे डिफिकल्ट भी नहीं लगता है, मैं अपना होमवर्क जो है वो जल्दी से कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रैंडपा कैन राइड अ बाइसिकल but he is not very fast. He usually rides very slowly. ग्रैंडपा जो है वो साइकिल की सवारी कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं चलाते हैं, वो हमेशा की तरह कैसे चलाते हैं? स्लोली चलाते हैं, धीरे धीरे, है ना। सी, यूज these words to write sentences with adverb of manner, make other changes that are necessary. ठीक है, यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें इनको कैसे
बनाने हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर में, ठीक है। जैसे विजय रन, स्लो है तो क्या आ जाएगा स्लोली, विजय रन स्लोली। आई प्ले टेनिस बैड, तो बैड की जगह क्या आ जाएगा बैडली, ओके। प्रवीण एंड अलका, प्रवीण एंड अलका डू देयर होमवर्क केयरफुली, ओके। इस प्रकार आप भी कीजिएगा। ये फोर्थ वाला कैसे बन जाएगा, वी यूजुअली फिनिश अवर होमवर्क क्विकली, ठीक है, LY लग जाएगा इसमें। सारा स्पीक वेरी क्वाइटली, LY लग जाएगा, है ना। योर डॉग बार्क वेरी लाउडली, ओके। लैंग्वेज इसकी पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और कोमास, ठीक है। कोमा ये जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा। एक्सक्लेमेशन मार्क वी यूज दिस इन राइटिंग टू शो सरप्राइज, जॉय और एंगर। जब हमें ये शो करना रहता है तो हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का, जैसे यहाँ पर किया हुआ है ना। क्वेश्चन मार्क वी यूज दिस इन राइटिंग एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का जब क्वेश्चन खत्म होता है, फिनिश होता है, तो क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, देखिए, है ना। कॉमा वी यूज दिस इन राइटिंग टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट, जब हमें वर्ड्स को सेपरेट करना रहता है, जब, ठीक है, लिस्ट में, या फिर टू और मोर एडजेक्टिव यूज्ड टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव का हम एक साथ यूज करते हैं तो कॉमा का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, क्लाउड्स, ठीक है, विंड्स, ओके। पंक्चुएट द सेंटेंसेस, देखिए फर्स्ट वाला, वी नीड टू बाय पियर्स, बनानास एंड चेरीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा बनाना एंड चेरीज है, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप, जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप आता है। कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ओके। वुड यू लाइक टू हैव टी, कॉफी और जूस, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, टी, कॉफी और जूस, ओके। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। व्हाट टाइम इज इट, ये क्या है पूछा उन्होंने, क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क। वी सॉ अ बिग फैट एलिफेंट इन द जू, तो क्या आ जाएगा कॉमा आ जाएगा यहाँ पे, बिग फैट एलिफेंट इन द जू, फुल स्टॉप, ओके। आई वॉन्ट exclamation mark, okay. Writing, imagine that you are on holiday in different city, कल्पना कीजिए कि आप एक अलग शहर में, एक अलग सिटी में हॉलीडेज पर है, मतलब छुट्टी पर है। कंप्लीट दिस पोस्ट कार्ड टू योर फ्रेंड एट होम, यूज दिस वर्ड्स, तो हमें जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज करके ये पोस्ट कार्ड जो है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये एक पोस्ट कार्ड है, यहाँ पे सबसे पहले डेट और उस सिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर स्टैम्प वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम आ जाता है, डियर आलिया, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर इन जयपुर विथ माई कजिन्स, देयर आर अ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉट ऑफ थिंग्स to do here. Yesterday we all went to a big amusement, आ जाएगा park. We went on a fast ride and Seth felt very ill. His face was green.
In the evening, we went to the cinema. Okay. We watched a film called Jalpari. I loved it. Tomorrow we are going to visit the city palace. Mummy says it is all pink and white. Auntie Amina is making gulab jamun for dessert. Tonight they are daddy's favorite, so we are all well and happy. I hope you are enjoying the holidays too. लव एंड हग्स फतीमा. ठीक है, इसके प्रकार पोस्ट कार्ड जो है वो लिखा जाता है. ओके, थैंक यू.